आर्टिकल 27 ये डील करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो क्या मतलब हुआ इसका, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको कंपेल नहीं किया जाएगा पे करने के लिए किसी भी तरह के टैक्सेस जो यूज़ हों प्रमोशन के लिए या फिर मेंटेनेंस के लिए किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या फिर किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है पर्टिकुलर। तो मतलब जब कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट आपसे टैक्स नहीं चार्ज कर सकती या फिर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन को प्रमोशन करने के लिए, उसकी प्रमोशन करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए आपको कंपेल नहीं किया जा सकता टैक्स देने के लिए। तो मतलब किसी पर्टिकुलर, अगर जनरल सब रिलीजन्स को प्रमोट करने के लिए टैक्स लगाया जाए तो वो इस आर्टिकल के रिस्ट्रिक्शन में नहीं आएगा क्योंकि वो जनरल है। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, पर्टिकुलर। तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन जैसे XYZ रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता या ABC डिनोमिनेशन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। तो अगर जर्नल लेवल पे लगाया जाए तो वो एक अलग बात है। तो अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए लगाया जाएगा तो वो आर्टिकल 27 की वायलेशन कहलाएगा, आर्टिकल 27 की वो वायलेशन आ जाएगी। उसके बाद क्या है कि एक चीज़ होती है टैक्स, एक चीज़ होती है फ़ी। तो ये दोनों अलग होते हैं। तो अगर फ़ी चार्ज की जाती है कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कोई सेवा प्रोवाइड करने के लिए किसी पिलग्रिम साइट पे, तो वो एक अलग चीज़ है, वो टैक्स नहीं है। तो वो ली जा सकती है बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पिलग्रिम्स को। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 27। तो आप यूट्यूब पे अगर A to Z फॉर IAS को सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और अगर आप टेलीग्राम पे A to Z फॉर IAS को सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैसेज जो है आपको मिल जाएगा कि कौन सी वीडियो नई जो है वो अपलोड हुई है। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जहाँ चाहें A to Z फॉर IAS के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।